बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है और बिहार का ऐसा इतिहास रहा है कि बिहार के बच्चों बच्चों में राजनीति का ज्ञान कूट कूट कर भरा रहता है। बिहार की राजनीति वो दिशा देती है, वो परिवर्तन लाती है कि देश में बैठी यानी दिल्ली में बैठी सत्ता भी उखड़ जाती है। कुछ ऐसे ही बिहार की माटी से छात्र की राजनीति से निकले कुछ ऐसे नेता हैं जो आज भी बढ़ते समय के साथ, उम्र के उस पड़ाव के साथ अपने फैसलों के लिए और अपनी शक्ति के लिए आज भी अडिग हैं। कुछ ऐसे ही नेताओं का नाम है और उन्हीं नेताओं में एक ऐसा भी राजनेता है जो मुन्ना से मुख्यमंत्री तक के सफ़र को तय किया, जो पटना से सटे बख्तियारपुर यानी एक कस्बे से निकलकर साधारण परिवार का एक लड़का देखते ही देखते बिहार में उसका कई दशकों से डंका बजा हुआ है। यानी पटना की धरती से पढ़ाई करने के बाद उसने बिहार की सत्ता को संभालने का काम किया। लगातार बिहार में जेडीयू और भाजपा की सरकार है। 2005 का वो साल था जब जेडीयू और भाजपा ने ज़मीन से जुड़े गरीब गुरबों की आवाज़ लालू यादव को हराने का काम किया। लगातार जेडीयू और भाजपा बिहार की सरकार को चलाने का काम कर रही है। नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन आज भी नीतीश कुमार के जो सबसे नज़दीकी दोस्त या मित्र भाजपा आज भी नीतीश को ठिकाना लगाना चाहती है, नीतीश को बिहार की सत्ता से दूर करना चाहती है, नीतीश के वर्चस्व को समाप्त करना चाहती है। लगातार नीतीश के कद के नेताओं को आगे लाने के लिए, अपनी नेता को एक ऐसा बनाने के लिए बीजेपी कई सालों से प्रयासरत है और इस प्रयास में 2 दशक गुजर चुके हैं, लेकिन बीजेपी के बिहार का कोई ऐसा नेता उभर नहीं पाया जो नीतीश कुमार को डायरेक्ट टक्कर दे सके। और इसी सपनों के साथ लगातार भाजपा हर 5 सालों में जो चुनाव होते हैं मुंह की खानी पड़ती है और नीतीश कुमार के बराबरी का कद आज तक भाजपा कोई ऐसा नेता दे नहीं पाया है। नीतीश को ठिकाने लगाने की जो चाल, शतरंज के मोहरे जो दिल्ली में बैठे चाणक्य अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी, हर एक वो एकजुटता के साथ नीतीश को औंधे मुंह गिराना चाहती है, लेकिन आज भी उनका सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन प्रयासों के बाद आखिरकार अब भाजपा का कद कहीं ना कहीं नीतीश के सहारे ही बढ़ता चला गया। नीतीश को ठिकाने लगाने के लिए, नीतीश के पार्टी को समाप्त करने के लिए, सीटों को कम करने के लिए 2020 में बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन वो साजिश आखिरकार नीतीश कुमार ने नाकाम की। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। आखिरकार भाजपा नीतीश को दबाना चाहिए, लेकिन नीतीश को ही सत्ता मिली। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जो ये साफ तौर पे दर्शाती है कि अब भाजपा भी अपने सपने को मजबूत करने के लिए बिहार में पकड़ मजबूत कर चुकी है। और इसी की बानगी है कि जो नीतीश कुमार गृह विभाग रखते थे, आखिरकार 2 दशकों से गृह विभाग नीतीश के पास था, आखिरकार उसे भाजपा के झोली में देना पड़ा। जिस स्पीकर के पद को लेके नीतीश और भाजपा जेडीयू में खींचतान चल रही थी, विवाद चल रहा था, चुनाव जुबानी जंग चल रही थी, पर्दा के पीछे का जो अंदर का खेल चल रहा था, आखिरकार भाजपा प्रेशर डाली और सब कुछ खामोश रहते नीतीश कुमार को देना पड़ा। लेकिन सियासी गलियारों में इस तरह की बातें हैं कि नीतीश की कुर्सी पर अब भाजपा की नज़र है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस सहमत के साथ, जिस धन बल छल के साथ भाजपा अन्य राज्यों में भी सत्ता की कुर्सी को हथिया चुकी है, या वो बिहार की सत्ता की कुर्सी को हथिया पाएगी, अपने सपने को साकार कर पाएगी। गृह विभाग और स्पीकर का पद लेने के बाद भाजपा नीतीश कुमार की कुर्सी को अपना लेगी। ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा, या नीतीश कुमार जैसे अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का काम किए हैं वो भाजपा को भी ठिकाना लगा देगी। कौन इस बाजी में बाजीगर बनेगा, किसके सर सत्ता का शीर्ष होगा, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। सहयोग नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की।